Hello students, today we will read rest part of the chapter 4 in science. Adaptation for food. भोजन में अनुकूलन यानी जानवरों का जो भोजन होता है उसमें अनुकूल. Animals have adapted themselves according to the ability and the requirement of food. जो भोजन होता है जानवरों में जानवरों के लिए जो भोजन में उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार वो खुद को अनुकूलित करते हैं. They can divide into 4 major types on the basis of their feeding habits and food: herbivores, carnivores, omnivores and parasites. और उनके भोजन की आदतों के अनुसार, फीडिंग हैबिट्स के अनुसार उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हार्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी एंड पैरासाइट्स परजीवी. काम है. हार्बीवोरस यानी शाकाहारी. एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस. जो जानवर पौधे या पौधों से बने प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं यानी शाकाहारी. हॉर्स, बफेलो, गोट एंड शीप आर सम हार्बीवोरस. घोड़ा, भैंस और बकरी और भेड़े और भी बहुत जानवर हैं जो शाकाहारी होते हैं. दे हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू फीड ऑन प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स. लेट अस सी हाउ. ये जानवर होते हैं, ये जो पौधे होते हैं उनको खाने के लिए और देम से प्रीडेटर्स बोलते हैं शिकारी, और शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं. लेट अस सी हाउ. कैसे करते हैं इसे हम देखते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिजर्स टू कट लीव्स एंड ग्रास. इनके जो टीथ होते हैं काफ़ी शार्प नुकीले होते हैं जिन्हें इंसिजर्स बोलते हैं, जो पत्तियां और घास काटते हैं. दे नीड टू च्यू ए लॉट ऑफ in order to break down the plant's material into very small pieces. और ये जो होते हैं पौधों के जो पत्ते और घास खाते हैं इनको काफ़ी छोटे टुकड़ों में काट कर चबाते हैं. For this reason they have strong flat grinding teeth called premolars and molars. और इसी कारण इनकी जो स्ट्रॉन्ग और फ्लैट टीथ होते हैं उन्हें ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं जिन्हें प्रीमोलर्स और हम मोलर्स बोलते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड. इनके जो लंबे लंबे पैर होते हैं और मजबूत होते हैं ये काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं खाने की तलाश में. दे यूजुअली हैव हार्ड हूव्स दैट हेल्प इन रनिंग अवे फ्रॉम दी प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स तो मैंने आपको बताया शिकारी. हूव्स बोलते हैं खुर को, और इनके पास जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके काफ़ी कठोर खुर होते हैं जो इन्हें शिकारी से दूर भागने में इनकी सहायता करते हैं. ये देखो होर्स की जो नीचे की जो चीज़ होती है ना इसको बोलते हैं खुर. कार्निवोरस बोलते हैं मांसाहारी. एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी बोलते हैं. लायन, टाइगर एंड वुल्फ आर सम कार्निवोरस. ये कुछ कार्निवोरस जानवर हैं. देयर एडेप्टेशन आर एज फॉलो. इनके अनुकूलन इस प्रकार है. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू चेज देयर प्रे एंड शार्प पाउज टू किल देम. इनके जो पैर होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इनके शत्रु को पकड़ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं. जो पंजे होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड क्रूव फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनिन्स फॉर टीयरिंग द फ्लैश. इनके जो आगे के दांत होते हैं तो काफ़ी नुकीले और चोचदार होते हैं और क्रूव शेप पे होते हैं. फ्रंट टीथ जिन्हें कैनिन्स बोलते हैं, जो मांस को टीयरिंग यानी टीयरिंग होता है फाड़ना, मांस को फाड़कर अपने शिकार को अपने पंजों से पकड़कर उनके जो नुकीले दांत होते हैं उससे मांस को फाड़ते हैं. दी प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर एडेप्टेड फॉर च्यूइंग इट. और ये अपने मोलर्स और प्रीमोलर से अपनी जो चबाने की क्रिया है उसे अनुकूलित करते हैं. कार्निवोरस बर्ड्स लाइक वल्चर, eagles and kites have sharp and pointed beak and claws to catch their prey and tear its flesh. जो वल्चर, गिद्ध, चील, बाज जो होते हैं इनकी भी जो बीक्स होती हैं काफ़ी शार्प और पॉइंटेड नुकीली होती हैं और ये अपने पंजों से अपने शिकार को पकड़ती है और जो चोट से उसकी जो फ्लैश होता है उसको फाड़ देती है और फिर खाती है. ओमनिवोरस सर्वाहारी. एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. जो जानवर पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं. क्रॉस, बियर्स एंड स्क्विरल्स आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ ओमनिवोरस. कौवा, भालू और जो गिलहरियाँ होती है इसके एग्जांपल्स हैं. लेट अस नो अबाउट देयर एडेप्टेशन फॉर फूड. और इनकी भी भोजन की जो अनुकूलित व्यवस्था है उनके बारे में हम पढ़ते हैं. दे आर शार्प टीथ लाइक कार्निवोरस टू टीयर फ्लैश.
लेट अस नो अबाउट दियर एडेप्टेशन फॉर फूड। हम इनके भोजन के अनुकूलन के विषय में पढ़ते हैं। दे हैव शार्प टीथ लाइक कार्निवोर्स टू टीयर फ्लैश एंड फ्लैश टीथ लाइक हर्बीवोर्स टू ग्राइंड फूड। और इनके जो टीथ होते हैं, जो नुकीले टीथ होते हैं, मांसाहारी या जानवरों की तरह तेज दांत होते हैं और भोजन को पीसने के लिए शाकाहारी जानवरों जैसे दांत होते हैं। पैरासाइट्स, परजीवी। सम टीनी एनिमल्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स आइदर लिविंग ऑन और साइड दियर बॉडीज। जो पैरासाइट्स बोलते हैं परजीवी को। परजीवी कुछ छोटे जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं या उनके शरीर पर या अंदर रहते हैं। These animals are called parasites। इन जानवरों को हम पैरासाइट्स बोलते हैं, यानी परजीवी। फ्लियाज, लीस एंड मॉस्किटोज आर सम पैरासाइट्स। यानी जो लीस होती है, जूं जो सिर में होती है, मॉस्किटोज मच्छर, ये जो क्या है, ये कुछ परजीवी। फ्लैमिन्स होता है पिस्सू, और ये कुछ परजीवी जानवर। दियर एडेप्टेशन इज फॉलो एज। इनकी भी अनुकूलन की जो परिस्थितियाँ वो ऐसी हैं। दे हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम दियर होस्ट द ऑर्गेनिज्म दे आर लिविंग ऑन और इन। दे सर्वाइव ऑन दिस ब्लड ओनली। ये जो क्या होते हैं, इनकी एक मुंह में एक छोटी सी ट्यूब होती है पाइप की तरह, तो ये उससे ब्लड चूसते हैं जानवरों का, दूसरे भी जो एनिमल्स होते हैं उनका, एंड सर्वाइव। और ये उसी जो खून के ऊपर जिंदा रहते हैं, यानी वे जिस जीव में रहते हैं उनका रक्त चूसते हैं और उस अपनी ट्यूब से रक्त चूसते हैं और उसी रक्त के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी इस जो अनुकूलन है अपनी सुरक्षा के लिए अनुकूलन। अपार्ट फ्रॉम हैबिटेट एंड फूड एनिमल्स आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो हैबिटेट होता है वो और भोजन और जो है जानवर का एक को प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारियों से जो रक्षा करने के लिए, ये एक हिस्सा होते हैं मुख्य जानवरों का, भोजन और हैबिटेट वास। लेट अस डिस्कस हाउ एनिमल्स अडैप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। की कैसे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जानवर अपने दुश्मनों से, अपने शिकारियों से कैसे, अपने शत्रुओं से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कैसे उसको अपने आप को सुरक्षित रखता है, कैसे जानवर अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए अनुकूलन करता है। द कलर, शेप एंड साइज ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम इन प्रोटेक्शन। कुछ जानवरों का शेप और साइज और कलर, जो आकार रंग जो रहता है, वो उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको सुरक्षा देता है। दे इजली गेट मर्ज्ड विद द सराउंडिंग एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। और वो क्या होता है उनके, और ये जो कलर वगैरह चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको अपने चारों तरफ मर्ज करने में, रमने में आसानी होती है, और इससे जो क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। वो परिवेश में आसानी से विलीन हो जाते हैं। मर्ज मीन्स होता है विलीन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट कैमाफ्लॉज, यानी छलावपूर्ण की छलावा देने की जो प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए पोलर बियर हैज वाइट फर विच एनेबल इट्स टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड दैट इज द स्नो। जो एक इसका जो एक एग्जाम्पल था, पोलर भी होता है जिसका जो फर जो वाइट कलर का होता है, और ये जो उसका जो बैकग्राउंड होता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है पोलर में, तो वहाँ पर जो रहता है तो उसका वाइट कलर वहाँ की बर्फ़ के रंग जैसा होता है, तो वो अपने आप को बर्फ़ के रंग जैसा होने के कारण अपने आप को जो दुश्मन है उनसे प्रोटेक्ट कर सकता है। सिमिलर एज कैमिलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। इसी तरह एक कैमिलियन यानी गिरगिट होता है जो अपने जल्दी से अपना रंग बदल देता है, अपने चारों तरफ के हिसाब से जहाँ पर भी होता है अपना रंग को, रूप को बदल कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ए टाइगर्स बॉडी इज ए गुड हर्मीफ्रॉग इन दी फॉरेस्ट विद टॉल ग्रासेस। जो टाइगर का वो बॉडी होती है वो भी लंबी लंबी घास की जो धारीदार वो होती है, तो लंबी लंबी घासों में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। ज़ेब्रा एंड लिपोर्ड आल्सो हैव स्ट्रिप्स विद स्पॉट्स रिस्पेक्टिवली ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू हिड इन फॉरेस्ट। और जो लिपोर्ड और जो ज़ेब्रा होते हैं उनकी भी जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं और स्पॉट्स होते हैं, वो अपने शरीर को आसानी से जंगल में छिपा कर अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, उनकी जो बॉडी उनकी सहायता करती है। ओके, देखो एक कैमिलियन कैसे लीव्स के बीच में रहकर ग्रीन कलर अपना उसका हो गया, तो वो लीफ में हमें पता नहीं चलता कि वो वहाँ पे कोई जानवर छिपा हुआ है। ओके, These animals adapt ways to merge with objects like rock, twig, grass, etc. by changing their body color and even shapes. ये जो जानवर होते हैं अपने शरीर के रंग और यहाँ तक कि अपने आकार को बदलकर चट्टानों, टहनी और घास आदि जैसी वस्तुओं के साथ विलय करने के लिए
तरीके अपनाते हैं। द प्रीडेटर ऑफ्टन गेट कन्फ्यूज एंड इट इज़ अनेबल टू आइडेंटिफाई द हिडिंग प्रे। और जो शिकारी होते हैं काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और छिपने वाले शिकार को पहचान करने में असमर्थ होते हैं। ए स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक ए स्टिक। एक जो स्टिक इंसेक्ट यानी लकड़ी जैसा इंसेक्ट होता है, कीड़ा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो स्टिक की तरह दिखते हैं, लंबा सा कीट होता है कि इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट। ये सबसे लंबा इंसेक्ट है। सिमिलरली द लीफ इंसेक्ट लुक लाइक ए लीफ। और यह एक पत्ती कीट की तरह दिखता है। इट इज़ ऑल्सो ए वॉकिंग लीफ। इसे हम चलने वाली पत्ती भी कहते हैं। एनिमल्स लाइक व्हेल एलिफेंट हैव ह्यूज बॉडीज। कुछ जानवर जो होते हैं वो एलिफेंट्स और व्हेल की तरह काफ़ी बड़े विशाल के होते हैं। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो अपने आप को अपनी बॉडी बड़ी होने के कारण शिकारियों से बचाते हैं। एनिमल्स लाइक डियर एंड फिश मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम दियर प्रेडेटर्स। और कुछ जो हिरन और मछली हैं वो काफ़ी तेज़ मूव करते हैं, यानी डियर बहुत तेज़, हिरन बहुत तेज़ भागता है, फिश बहुत स्पीड में तैरती है, तो इससे वो अपने आप को शत्रुओं से, अपने जो प्रीडेटर शिकारियों से अपने आप को बचाते हैं। ओके, ये देखो ये स्टिक इंसेक्ट है, देखो ये रहा स्टिक, ये देखो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी पेड़ की स्टिक है। एंड ए लीफ इंसेक्ट, ये एक पत्तियों जैसा इंसेक्ट है, ऐसा लगता है जैसे कोई लीव है। ओके, ये अपने आप को पेड़ों में छिपाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आज हमने इस चैप्टर को रीड किया, आप भी इस चैप्टर को कंप्लीट दोबारा से रीड करना। बाय।